स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। देखो, हम बात कर रहे थे अवकलन के बारे में। अवकलन के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिए थे याद करने के लिए। आई होप तुमने याद कर लिए होंगे। उन फॉर्मूला के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हम। एक क्वेश्चन है कि साइन 2x प्लस 3 का अवकलन करना है आपको। साइन 2x प्लस 3 का अवकलन dx के सापेक्ष करो। साइन 2x प्लस 3 का अवकलन dx के सापेक्ष आपको करना है। तो किस प्रकार से ये अवकलन होगा, देखो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको पद दे रखा है उसको y के बराबर मानना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, y बराबर मान लिया कि माना y बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 3। y किसके बराबर हो गया, साइन 2x प्लस 3 के बराबर। तथा यहां पर देखिए, अब देखिए साइन 2x प्लस 3, ऐसा हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस पद के अंदर दे रखा हो कि उसमें साइन 2x प्लस 3 ऐसा कुछ दे रखा हो। ठीक है, सीधा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में तो हम सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अंदर वाला पद है इसको आपको t के बराबर मानना पड़ेगा। तो t बराबर हमने मान लिया 2x प्लस 3। क्योंकि आप इसको सीधा नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के जो गुणा में अंदर जो पद दे रखा है उस पद को आपको t के बराबर मानना होगा। t के बराबर मानने पर क्या होगा, 2x प्लस 3 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन t। अब देखिए साइन t का अवकलन करते हैं हम, dy अपॉन dt। क्योंकि यहाँ पर ये साइन t है, t के पद के रूप में दे रखा है, तो आपको इसका अवकलन भी t के सापेक्ष ही करना होगा। ऐसा नहीं कि आप x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पद ही किसमें दे रखा है, t के रूप में दे रखा है। तो आपको t के सापेक्ष ही इसका अवकलन करना होगा। तो साइन 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। और y की जगह क्या लिख लेंगे हम, साइन t लिख लेंगे। तो y की जगह हमने लिख लिया साइन t। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करो, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में होता है कि साइन x का अगर dx के सापेक्ष अवकलन करते हो तो किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। तो यहां पर भी देखिए साइन t का अगर आप अवकलन करोगे तो किसके बराबर होगा, cos t के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, cos t। ठीक है, dy अपॉन dt बराबर cos t। यहां पर देखिए t बराबर 2x प्लस 3 दे रखा है, इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये t है, ये किसके पद में दे रखा है, x के पद में दे रखा है। तो इसका अवकलन हमें x के सापेक्ष करना होगा। तो dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, और t की जगह हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3। t की जगह लिख लेंगे 2x प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको, d अपॉन dx सीधा d अपॉन dx का x के सापेक्ष 2x का अगर आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर 3 का अगर आप अवकलन करोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या है या कोई भी ऐसी राशि है, कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है, उसका अगर आप अवकलन करते हो तो 0 के बराबर होता है। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर x है, x की घात कितनी, 1, तो 1 आ जाएगी आगे, और x की घात 1 माइनस 1, मतलब x की घात कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर x का मान 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो d अपॉन dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपने y माना है, इसको साइन 2x प्लस 3 को आपने क्या माना है, y माना है। तो आपको इसको x के सापेक्ष dx के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो dy अपॉन dx आपको निकालना है। आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx। हम dy अपॉन dx को इस तरह से लिख सकते हैं ना, dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx। dy अपॉन dx को मैं dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि हाँ, यस, क्योंकि dt से dt काट दोगे तो वापस क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, वापस ये का ये पद आ जाएगा। ठीक है, आपने dy अपॉन dt का मान निकाला है और dt अपॉन dx का मान भी निकाला है, तो इन दोनों के मान इस समीकरण के अंदर हम पुट कर देते हैं।
डीवाई अपॉन dt का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा cos t गुणा dt अपॉन dx का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करो 2 cos t। अब देखिए यहाँ पर t का मान हमने सबसे पहले क्या माना था, t बराबर क्या माना था, t बराबर था हमारे 2x प्लस 3। t बराबर हमारे क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर t की जगह क्या लिख लेंगे 2x प्लस 3 लिख लेंगे। तो dy अपॉन dx हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 cos कोष्टक में 2x प्लस 3। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये इसका आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तो ये आप करने की ट्राई करो। क्वेश्चन है आपका cos 7x प्लस 3 का अवकलन dx के सापेक्ष करो। आपको करना है cos 7x प्लस 3 का अवकलन dx के सापेक्ष करना है। जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, आपको दे रखा है cos 7x प्लस 3 दे रखा है, dx के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, cos 7x प्लस 3 को y के बराबर मानेंगे। तो माना y बराबर cos 7x प्लस 3, और इसके साथ में देखिए यहाँ पर cos 7x प्लस 3 ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, पहले t की फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। t की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 7x प्लस 3 को t के बराबर मान लेंगे। तो बराबर t बराबर क्या मान लिया हमने 7x प्लस 3। 7x प्लस 3 को हमने t के बराबर मान लिया। सॉल्व करेंगे इसको, y बराबर क्या है cos 7x प्लस 3। तो अब यहाँ पर 7x प्लस 3 की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा cos t, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए cos t की फॉर्म में चेंज कर रखा है आपने, तो आपको जो अवकलन करोगे आप इसका y का, तो वो t के फॉर्म में करोगे, t के सापेक्ष करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा cos t जो है t की फॉर्म में दे रखा है। dy अपॉन dt इज इक्वल टू cos t का अगर आप अवकलन करते हो, cos x का अगर आप अवकलन करते हो तो क्या आएगा, dy अपॉन dt लिख लेता हूँ एक बार, y की जगह लिख लेता हूँ cos t, अवकलन करो। तो cos x का अवकलन करते हो तो किसके बराबर होता है, साइन माइनस साइन x के बराबर होता है। तो माइनस का साइन t आ जाएगा, dy अपॉन dt किसके बराबर आएगा, माइनस का साइन t के बराबर। t बराबर आपके पास में क्या दे रखा है 7x प्लस 3। तो dt अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा पद x के रूप में दे रखा है, तो आप t का जो अवकलन करोगे वो x के सापेक्ष करोगे, dt अपॉन dx। d अपॉन dx यूं का यूं रह जाएगा, t का मान रख देंगे 7x प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए 7 7 कांस्टेंट है, 7 बार आ जाएगा। x का अगर आप अवकलन करते हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है, तो ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। प्लस 3 का अगर 3 का अवकलन करते हो, 3 के पास में कोई x का पद नहीं दे रखा, तो 3 क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। 3 का अवकलन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। गुणा कर दो 7 का तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, dt अपॉन dx। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा, मान लिया dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dt का मान कितना है, माइनस का साइन t, तो माइनस साइन t, और dt अपॉन dx का मान कितना है 7, तो गुणा में 7। क्या लिख सकते हैं हम, -7 साइन t। अब देखिए अब आपको क्या करना है, t का मान रखना है समीकरण के अंदर। t बराबर हमारे पास में कितना है 7x प्लस 3। t बराबर क्या लिखेंगे 7x प्लस 3, पुट कर दो। तो -7 साइन पुस्तक में क्या आ जाएगा 7x प्लस 3 dy अपॉन dx। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। tan 3x प्लस 5 का अवकलन dx के सापेक्ष करो। tan 3x प्लस 5 का अवकलन आपको करना है dx के सापेक्ष। सभी एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, tan 3x प्लस 5 दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना y बराबर क्या होगा, tan 3x प्लस 5 तथा अब देखिए यहाँ पर tan 3x प्लस 5 है ना, आप इसको सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास में सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करोगे, dx प्लस 5 को आप क्या करोगे, t के बराबर मान लेंगे। तो t बराबर क्या मान लिया हमने, 3x प्लस 5। अब देखिए क्या करना है आपको, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा tan t। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे हम dt के सापेक्ष, क्योंकि ये पूरा पद t के रूप में दे रखा है। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d अपॉन dt लिख लिया, y की जगह क्या लिख लेंगे, tan t। ठीक है, tan t। अवकलन करो इसका, tan t का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर t के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, sec स्क्वायर t के बराबर होता है। ठीक है, तो tan t का आपने अवकलन कर दिया sec स्क्वायर t। अब यहाँ पर दे रखा है आपको t बराबर 3x प्लस 5 दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, dt अपॉन dx, d अपॉन dx, क्योंकि ये पूरा पद x के रूप में दे रखा है इसलिए हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पर पद आपको t के रूप में दे रखा है तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ये आपको चीज ध्यान में होनी चाहिए। d अपॉन dx, कोष्टक में देखिए t की जगह क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5। सॉल्व करो इसको, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3, x का मान कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, तो 1 प्लस 5 का मान कितना हो जाएगा, 0। 5 का सीधा अवकलन करोगे तो 0 के बराबर होगा। संख्या का अगर आप अवकलन करते हो तो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और dy अपॉन dt बराबर आ गया sec स्क्वायर t। आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास में वैल्यू को कौन कौन सी है, dy अपॉन dt है और dt अपॉन dx है। निकालना है आपको dy अपॉन dx, तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx को dy अपॉन dt और dt अपॉन dx की फॉर्म में चेंज कर देंगे। dy अपॉन dx को dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx की फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि dt से dt काटोगे तो वापस dy अपॉन dx आ जाएगा, वापस ये का ये पद आ जाएगा। अब देखिए dy अपॉन dt कितना मान दे रखा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t गुणा dt अपॉन dx का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 आ। इसको सॉल्व करेंगे, 3 आ जाएगा अपने पास में आगे, sec स्क्वायर t dy अपॉन dx। t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए t बराबर हमारे पास में क्या था, 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 पुट कर दो वैल्यू इसकी, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, 3 sec स्क्वायर, पुस्तक में t की जगह क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन 9x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन dx के सापेक्ष करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 9x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन dx के सापेक्ष करो। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको साइन 9x स्क्वायर प्लस 5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पूरे पद को y के बराबर मानना होगा। तो y बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन 9x स्क्वायर प्लस 5, माना कि y बराबर हमारे पास में क्या है, साइन 9x स्क्वायर प्लस 5। और इसके साथ में आप देखिए यहाँ पर
साइन 9x² + 5 इस तरह की फॉर्म में अगर कोई आपको दे रखा होता है पद, तो इसको आप सीधे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 9x² + 5 को t के बराबर मानना होगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, t बराबर माना 9x² + 5, सॉल्व करें इसको, तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर साइन t के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर t दे रखा है, t का आपको आउटलन करना होगा x के सापेक्ष, क्योंकि ये पूरा पद किस में दे रखा है आपको, x के रूप में पूरा पद दे रखा है, तो dt/dx हो जाएगा। d/dx कोष्टक में t की जगह क्या लिखेंगे, 9x² + 5, 9x² + 5 करो, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 9 है, 9 गुणा में दे रखा है, तो बाहर आके किस में हो जाएगा, बाहर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है 9, 9 का अवकलन नहीं होगा। x की घात 2 का अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, x की घात n बराबर क्या होता है, n अगर d/dx, ठीक है, x के सापेक्ष अगर आप x की घात n का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, n x की घात n - 1, ये हमारा पहला फॉर्मूला है, मानक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, 2 आपका आगे आ जाएगा, x की घात 2 - 1, 2 में से 1 गया, प्लस 5 दे रखा है आपको, 5 का अगर आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, तो संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। आपके पास में क्या आ जाएगा, dt/dx बराबर 9 का गुणा 2 से करना क्या आएगा, 18, x की घात 2 - 1, 2 में से 1 या पीछे की तैयारी 1, तो x की घात 1 आ जाएगी, तो x लिख लेंगे, ठीक है। तो dt/dx बराबर हमारे क्या आ जाएगा, 18x आ जाएगा। y बराबर क्या था, dy/dx बराबर dy/dt बराबर क्या आएगा, साइन t है ना, y बराबर साइन t है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का, तो y dy/dt, तो d/dt कोष्टक में क्या आएगा, साइन t, सॉल्व करो इसको, t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, साइन t का अवकलन, तो क्या आता है, cos t, ठीक है, तो dy/dt बराबर cos t। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या है, dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dt गुणा dt/dx, dy/dt का मान रख देंगे, cos t का मान रख दिया, फिर गुणा में क्या है, dt/dx मतलब क्या है, 18x, तो 18x दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 18x की गुणा में ना, इसको आगे दे दिया आपने, तो 18x cos t, ठीक है, t का मान आप रख सकते हो, यहाँ पर t का मान कितना है, 9x² + 5, तो ये 9x² + 5 यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, dy/dx बराबर 18x cos कोष्टक में 9x² + 5, आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।